हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया। स्वागत है आपका अश्वनी क्वेस्ट पर, जहां शिक्षा सिर्फ रटना नहीं बल्कि विषयों को गहराई से समझना है। मेरा लक्ष्य है आपकी तैयारी को एक नई दिशा और सटीकता देना। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। सोचिए, एक ऐसा कवि जो अपनी कलम से भावनाओं का समंदर लिख देता हो, अगर वही अपनी कहानी कहने से मना कर दे तो? यही सवाल हमें ले जाता है छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही खास कविता आत्मकथ्य तक। आज हम इसी कविता की दुनिया में उतरेंगे। ये कोई आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये एक जवाब है, एक बहुत ही गहरा बयान कि क्यों कुछ कहानियों को बस अनकहा ही छोड़ देना सबसे बेहतर होता है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कवि ने सबके सामने इनकार क्यों किया। फिर हम उनके जीवन के उस पहलू को देखेंगे जिसे वो गागर रीथी यानी खाली घड़ा कहते हैं। उसके बाद हम उनके एक अधूरे सपने की कहानी में झांकेंगे और आखिर में हम उनके मौन में छिपे हुए गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस काव्यात्मक यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बाहरी दुनिया से, उस दौर से जब जयशंकर प्रसाद के दोस्त, उनके साथी लेखक सब उनसे एक सवाल पूछ रहे थे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और सवाल क्या था? बड़ा सीधा सा सवाल था, प्रसाद जी, आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? बस इसी एक सवाल ने प्रसाद जी को वो कविता लिखने पर मजबूर कर दिया जो उनके इनकार के पीछे के, आप कह सकते हैं, गहरे और उलझे हुए कारणों को खोलकर रख देती है। ये सिर्फ एक ना नहीं था, यह अपने आप में एक पूरा दर्शन था। अब देखिए, उनके ना को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। जयशंकर प्रसाद, भावनाओं के कवि। उनका अपना जीवन दुखों और त्रासदियों से भरा हुआ था, खासकर अपनी पत्नी की असमय मृत्यु का दुख। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गहरा निजी दर्द था, उसने उनकी कला को और आखिर में उनकी इस खामोशी को कैसे घड़ा? तो जब सबने उनसे अपनी कहानी लिखने को कहा, तो कवि ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने शुरुआत की एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक के साथ। एक ऐसा रूपक जो विनम्रता की चादर में एक गहरे सच को छुपाए हुए था। और वो पंक्ति कविता का दिल है। वो कहते हैं, देखो ये गागर रीति, सोचिए, वो अपने जीवन को एक खाली घड़े की तरह पेश कर रहे हैं। कितनी शक्तिशाली और दर्द भरी इमेज है ये। तो ये गागर रीति, इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनके पास सुनाने के लिए कोई बड़ी बड़ी कहानियां नहीं है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक एहसास है, एक गहरी भावना कि जिंदगी ने उन्हें अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है, जैसे अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो बताने लायक हो। और वो अपने जीवन के इस खालीपन को नेचर में, प्रकृति में देखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अनगिनत पत्ते इस अंतहीन उदासीन नीले आसमान, जिसे वो अनंत नीलिमा कहते हैं, उसके नीचे मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक वैसे ही इंसानी जीवन भी है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ विनम्रता की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डर भी छिपा है। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियों को, लोगों से मिले धोखे को और अपने टूटे हुए सपनों को दुनिया के सामने रख दिया, तो लोग हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर हंसेंगे। पर अब हम कविता के असली मर्म तक पहुंच रहे हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये जो खालीपन वो दिखा रहे हैं, वो असल में एक ढाल है, एक शील्ड, जो उनकी सबसे कीमती, सबसे निजी यादों को दुनिया की नजरों से बचा रही है। कवि कहते हैं कि वो अपनी उज्ज्वल गाथा नहीं सुना सकते। कौन सी उज्ज्वल गाथा? वो कहानी जो उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ चांदनी रातों में जी थी, वो खुशी के पल। और ये जो स्वप्न का जिक्र है, ये बहुत खास है। वो खुशी जिसकी उन्हें हमेशा तलाश रही, खासकर अपनी पत्नी का प्यार, वो उन्हें एक खूबसूरत सपने की तरह मिला। एक ऐसा सपना जो आंख खुलते ही टूट गया। वो कहते हैं कि वो सुख उनकी बाहों में आया, बस करीब आकर मुस्कुराया और फिर फिसल गया। और फिर वो हमें अपनी प्रियतमा की एक झलक दिखाते हैं। और दिखाते भी कैसे हैं? हिंदी कविता की शायद कुछ सबसे खूबसूरत पंक्तियों के साथ। अरुण कपोल मतलब लाल गाल। यहां वो अपनी प्रियतमा के चमकते हुए गालों की तुलना सुबह की पहली किरण से करते हैं। वो कहते हैं कि उनके गाल इतने सुंदर थे कि सुबह की उषा भी अपनी लाली, अपना सुहाग उन्हीं से उधार लेती थी। सोचिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक पवित्र याद है, उनके अंधेरे जीवन में रोशनी की एक किरण। कवि इन मीठी यादों को
अपनी जिंदगी के सफर का पाथेय कहते हैं। पाथेय का मतलब होता है सफर में साथ ले जाने वाला सहारा या भोजन। मतलब ये यादें सिर्फ गुजरे हुए पल नहीं हैं, ये वो सहारा हैं, वो ताकत हैं जो उन्हें जिंदगी के मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और अपनी सबसे कीमती यादों को इस तरह बचाने की ये जो कोशिश है, यही हमें उनके अंतिम और सबसे गहरे निष्कर्ष तक ले जाती है। एक ऐसा दर्शन जिसे शांति बोलने में नहीं बल्कि खामोश रहने में मिलती है। तो आखिर में उनका ये इनकार विनम्रता का एक बहुत बड़ा काम है। वो सवाल करते हैं, मैं अपने जीवन की इस गुदड़ी, इस कंथा को दुनिया के सामने क्यों उधेड़ूं? वो मानते हैं कि कुछ तजुर्बे या तो इतने पवित्र होते हैं या फिर इतने साधारण होते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहिए। बेहतर है कि औरों की सुने और खुद मौन रहे। और फिर वो एक आखिरी बहुत ही रहस्यमयी वजह बताते हैं। वो कहते हैं, अभी समय भी नहीं। जैसे वो कहना चाहते हों कि उनका जो दर्द है वो अभी सोया हुआ है और उसे जगाने का, उसे कुरेदने का ये सही वक्त नहीं है। और कविता इसी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली पंक्ति के साथ खत्म होती है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहां उन्होंने अपने दर्द को, अपनी खामोश पीड़ा को एक इंसान की तरह दिखाया है जो थक कर सो गई है। और यहीं पर प्रसाद की ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ शेयर करने का, सब कुछ बता देने का चलन है, क्या ये जरूरी है? या शायद अपनी सबसे कोमल, सबसे निजी यादों को, जो सबसे बड़ा सम्मान हम दे सकते हैं, वो उन्हें दुनिया को सुनाना नहीं बल्कि उन्हें इज्जत के साथ अपने दिल में खामोशी में सहेज कर रखना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देते रहिए। अश्वनी क्वेस्ट से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।